संस्था के द्वारा बच्चों को कानूनी शिक्षा का ज्ञान दिया गया व सर्टिफिकेट भी वितरित किए गए। दरअसल कानून की जानकारी एक व्यक्ति को होनी चाहिए, क्योंकि एक आम जन का व्यक्ति किसी न किसी रूप से जन्म से लेकर मृत्यु तक कानून से वास्ता पड़ ही जाता है। ये बातें दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के मेंबर सेक्रेटरी कमलजीत अरोड़ा ने कहा कि दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी का प्रयास है कि हर व्यक्ति को कानून की जानकारी होना चाहिए। दरअसल मौका था दिल्ली के रुड़की स्थित एक निजी शिक्षण संस्थान में युवा वर्ग को कानून की जानकारी प्रदान करने के मकसद से पाठ्यक्रम के बाद उन युवाओं को सर्टिफिकेट वितरित किए गए। इस दौरान दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के मेंबर मुख्य रूप से अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस दौरान दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के एडिशनल सेक्रेटरी नम्रता अग्रवाल और नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के सेक्रेटरी हरजीत सिंह जसपाल भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने नारी सशक्तिकरण की भागीदारी को देखते हुए महिलाओं की जमकर सराहना की। कमलजीत अरोड़ा ने युवा वर्ग पर फोकस करते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा कानून की जानकारी हासिल कर इसके लिए दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी विशेष रूप से दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर सर्टिफिकेट कोर्स और डिप्लोमा कोर्स की शुरुआत करने जा रही है। सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद युवाओं में खासा जोश देखने को मिला। युवाओं ने इस पहल की तारीफ करते हुए कोर्स को महत्व दिया। भारत भूषण, दिल्ली समाचार 24। अपना नाम बताइए। My name is कोमल। आपको लीगल की जानकारी मिली है, क्या कहें कितना जरूरी है आज के युवाओं के लिए? बहुत इम्पोर्टेंट है, लिटरली लीगल सर्विसेज से लीगल नॉलेज हुई थी और सबको हम सिटीजन्स हैं इंडियन के और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज हैं और सारे सेक्शंस और स्टैट्यूट्स के बारे में पढ़ा है और बेसिक नॉलेज जो सबको होनी चाहिए। कोई FIR रजिस्टर करने के लिए, कोई कंप्लेंट फाइल करने के लिए, सो इट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अपना नाम बताइए। आज आपको ये जो सर्टिफिकेट मिला है, किस तरीके से आपका कोर्स रहा, किस तरह से आप इसको धन्यवाद करेंगे? हम बहुत थैंकफुल हैं क्योंकि हमें बहुत नॉलेज मिली है, जो हमारी नॉर्मल लॉ अदर कोर्सेज से एडिशनल हमें नॉलेज मिली थी। इस कोर्स में हमें ऑनलाइन भी करा है कोर्स, ऑफलाइन भी करा है। सारी फैकल्टीज ने बहुत हेल्प करी है, हमारे सारे डाउट्स क्लियर उनके लिए जरूरी है। तो हम किस तरह से उन लोगों को फायदा होने वाला है, जो आखिरी लोगों तक हम कैसे पहुंचेंगे? आखिरी लोगों तक पहुंचने के लिए तो जैसा मैंने अभी आपको बताया, हम आज इस कॉलेज में ये जो हमारा प्रोग्राम संपन्न हुआ, इनमें जो 100 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, वो आगे जिन लोगों के साथ भी कनेक्टेड हैं उनको बता पाएंगे उनके अधिकारों के बारे में। सिमिलरली दिल्ली यूनिवर्सिटी के 30 कॉलेजेस हैं जहां पे हम ये एड ऑन कोर्स करा रहे हैं और अब रिसेंटली दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ ही हम एक फुल फ्लैश सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स और एडवांस डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं। तो जो लॉ स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता ही है लॉ के बारे में, लेकिन कानून की जानकारी सबको होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पे कानून के साथ वास्ता हर व्यक्ति का पड़ता है, जन्म से लेके और उसके मरने के बाद तक। जन्म से लेके उसको जो भी इंडिया की सिटीजन चाहिए तो बाय बर्थ उसको राइट मिल जाता है, और मरने के बाद भी जो उसकी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी कैसे डिवॉल्व होगी उसके सक्सेसर के ऊपर, तो ये कानून से वास्ता हर व्यक्ति का पड़ता है, जन्म से लेके और मरने के बाद तक। तो इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ, अगर वो कानून का ज्ञाता नहीं भी है, अगर उसने LLB नहीं भी की, लेकिन उसको कुछ ना कुछ कानून के बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए। तो हमारे इस कोर्स का मकसद सिर्फ यही है, लोगों को अवेयर कराना, जागरूक कराना उनके राइट्स के बारे में और कानून के बारे में। ठीक, बताइए। नमस्कार, मेरा नाम काव्या बुद्धिराजा है। काव्या, आज आपको ये लीगल की जानकारी मिली है, क्या कहना, क्या फायदा होने वाला, कितना जरूरी है युवाओं के लिए? मेरे हिसाब से हर एक युवा को एक मूलभूत जानकारी, फंडामेंटल नॉलेज जो होनी चाहिए वो यही है कि आप किस तरह से अपने ह्यूमन राइट्स को, अपने फंडामेंटल राइट्स को और अपने लीगल राइट्स को, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन पीनल कोड में और उन तमाम लेजिस्लेशंस में गिवन है, हमको ये सब जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आज के एक्सप्लॉयटेशन बहुत है और लोगों को अपनी जानकारी, अपने राइट्स के बारे में बहुत कम नॉलेज है। तो ये जो प्रोग्राम कंडक्ट करा रहा है DLSA बहुत ही एक अहम भूमिका निभाता है, इसलिए
इसलिए कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं हम सबको पता होने ही चाहिए, सो दैट हमारा कोई एक्सप्लॉयटेशन ना कर पाए। हमें कहा तो जाता है कि लॉ की डिग्री होनी बहुत जरूरी है ताकि आपको पता हो, लेकिन लॉ की डिग्री होने से कुछ नहीं होता जब तक कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ना हो। आपको किताबी नॉलेज तो हो ही सकती है, लेकिन जो DLSA है वो हमको प्रैक्टिकल नॉलेज देता है, जो कि बहुत जरूरी है। बीइंग अ वुमेन आज आपने किया है, प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ आपने कोर्स किया है, क्या कहेंगे किस तरह से नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है इससे? क्या कहेंगे? किस तरीके से नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाए? जी, तो सबसे पहली तो बात ये आती है कि हमें फेमिनिज्म में और एक गलत धारणा जो कि हम कह सकते हैं एक मोल्डेड वर्जन ऑफ फेमिनिज्म है, उसमें डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है। आज हम इस युग में रहते हैं जहाँ पे रेप लॉज, जहाँ पे डाउरी लॉज, इस सब का मिसयूज भी होता है, लेकिन जैसे कि एक कहावत कही जाती है, चाकू से आप किसी की सर्जरी करके किसी को ठीक भी कर सकते हो और किसी का गला काट के उसका मर्डर भी कर सकते हो, तो अल्टीमेटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारा जो सोर्स हो नॉलेज का वो ऐसा होना चाहिए कि आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन दे कि आपको किस डायरेक्शन में उन पर्टिकुलर लॉज को पूरा करना है। आज की डेट में हमारे पास लेजिस्लेशन है, हमारे पास लॉज है, लेकिन हमारे पास ये सिखाने वाले लोग कम है कि उस लॉज को आप ठीक तरह से यूज कैसे कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से जो DLSA है वो उन टीचर्स की भूमिका निभा रहा है, जो कि हम जैसे लॉ स्टूडेंट्स को थियोरेटिकल नॉलेज के साथ साथ एक प्रैक्टिकल अप्रोच देने में भी बहुत अहम भूमिका निभाता है। सर, आज यहाँ पे युवाओं को सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, क्या खास रहा और क्या इससे आगे बदलाव होने वाला है? देखिए, जो दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी का जो मोटो है, ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा उद्देश्य है, वो ये है कि अवेयरनेस जो है, लीगल अवेयरनेस, वो जन जन तक पहुँचे, दिल्ली के हर व्यक्ति तक पहुँचे, दिल्ली के आखिरी व्यक्ति तक पहुँचे। तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको हम अवेयर कराएं कि हमारी संस्था, हमारी जो अथॉरिटी है वो क्या काम कर रही है, किन लोगों के लिए काम कर रही है और उन लोगों को किस तरीके से मुफ्त में कानूनी सहायता प्रदान की जा सकती है। और ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि अगर स्टूडेंट्स को इस बारे में जानकारी मिले और ताकि वो अपने साथ जुड़े हुए बाकी व्यक्तियों में से आइडेंटिफाई कर पाएं कि किसी के साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो उसको हमारी अथॉरिटी का मार्ग दिखा पाएं, हमारी अथॉरिटी तक ला पाएं या हमारी अथॉरिटी का हेल्पलाइन नंबर 1516 ही बता पाएं। तो इतना काफ़ी होता है हमारे लिए। अगर वो व्यक्ति जो सच में जिसको कानूनी सहायता की ज़रूरत है वो अगर हमारी अथॉरिटी तक पहुंच जाता है तो बाकी का काम हमारी अथॉरिटी करती है। हमारे पास हमने पैरा लॉयर्स हैं, हमारे पास पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं, तो जिस तरीके की भी उनको कानूनी मदद चाहिए वो हम मुहैया कराते हैं। सर, इस प्रोग्राम में देखा गया खासतौर से नारी सशक्तिकरण का भी बेहद बढ़िया एग्जाम्पल देखने को मिला, तो क्या कहेंगे नारी शक्तिकरण किस तरह से बढ़ावा मिलता है? देखिए, मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि विमेन एम्पावरमेंट जो है उनको हर तरीके से, चाहे वो जिस जगह भी हमारी सोसाइटी में प्लेस्ड हैं, जिस पोजीशन में भी प्लेस्ड हैं, दे शुड बी मेड अवेयर ऑफ देयर राइट्स। और वाई ओनली फीमेल्स, जो उनके साथ बाकी जो मेल मेंबर्स हैं, जो मेल स्टूडेंट्स हैं, दे शुड ऑल्सो बी मेड अवेयर ऑफ हाउ दे नीड टू रिस्पेक्ट फीमेल्स। और इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम उन सबको कानून के बारे में जानकारी अवगत कराएं। और ऐसे में ये जो हमने प्रोग्राम किया, इस प्रोग्राम में एक अलग से टॉपिक रखा गया जो सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस के बारे में बताता, एक पॉक्सो के बारे में रखा गया ताकि बच्चों को उसके बारे में जानकारी मिल पाए और वो पता लगा पाए कि क्या चीज़ें कानून के दायरे में हैं और क्या चीज़ें कानून के दायरे के बाहर हैं, ताकि वो लाइन जो है इम्पोर्टेंट लाइन, उस लाइन को क्रॉस ना करें। सर,